दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनीश और मैं आज आपके साथ जुड़ चुका हूं एक और नए विषय के साथ। आज के विषय का नाम है कि मूवी यूनिवर्स और पैन इंडिया मूवीज़ की हिस्ट्री। तो पहले चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं पैन इंडिया मूवीज़ क्या है। पैन इंडिया मूवीज़ में हम जो देखते हैं कि एक मूवी किसी लैंग्वेज में बना, जैसे कोई मूवी तेलुगु में बनी हो, मतलब बाहुबली को फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज़ करवाया गया। यानी पूरे भारतवर्ष व्यापी इस फिल्म को रिलीज़ किया जाना है और इसी के साथ साथ इस फिल्म का जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो तेलुगु इंडस्ट्री को जाता है। पर ये मूवी पूरे भारतवर्ष की मूवी है। हम अगर इसे बोलें तो इट इज़ नॉट ओनली अ तेलुगु फिल्म, पैन इंडिया फिल्म के नाते ये मूवी एक इंडियन फिल्म के दर्जे से आती है। वैसे ही अभी सारे डायरेक्टर्स जैसे कि लोकेश कनगराज बोलिए, जैसे एस राजमौली तो पहले से ही हैं, जैसे प्रशांत नील बोलिए, कोई भी हो, वो डायरेक्टर अभी पैन इंडिया फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं या फिर अपनी फिल्म को अपनी लैंग्वेज में बनाकर, अपने रीजनल लैंग्वेज में बनाकर पैन इंडिया परोस रहे हैं। वैसे ही सुकुमार ने कुछ दिन पहले पुष्पा बनाई थी, जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी, 2021 में दिसंबर के महीने में आई थी। लेकिन आप क्या जानते हैं, इससे पहले भी हमारे यहाँ पैन इंडिया मूवीज़ आ चुकी हैं। जैसे कि अरविंद स्वामी की 1992 में आई रोजा और बॉम्बे 1995 में आई, जो कि मणिरत्नम सर ने डायरेक्ट की थी। तो इसी के साथ तब मणिरत्नम साहब की मूवी और बाद में कमल हसन सर की जो मूवीज़ हैं, जैसे कि हेराम टाइप की मूवीज़, ये सारी मूवीज़ पैन इंडिया रिलीज़ होती आ रही हैं। हाँ, तब पैन इंडिया ये शब्द का इतना प्रचलन नहीं था, यानी इतना ये शब्द लोगों के मुंह में सुना नहीं जाता था, इतना ये शब्द का यूज़ नहीं होता था। पर तब भी पैन इंडिया मूवीज़ चलती थी, जैसे कि आज भी चल रही हैं। वैसे हाँ, जैसे कि महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, फिर कमल हसन सर, इन सब ने पैन इंडिया एक्टर्स के खाते में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वैसे अभी भी कुछ एक्टर्स हैं जिनकी मूवी पैन इंडिया रिलीज़ नहीं आई है। जैसे कि अभी हमारे साउथ के सुपरस्टार STR की पथुथला मूवी आई थी, जो सिर्फ तमिल में ही आई थी। STR अभी भी पैन इंडिया मूवीज़ नहीं किए हैं। और अभी हम सेकंड पार्ट में जान लेते हैं, जो अभी रिसेंट ये मूवी यूनिवर्स बन रही है। तो क्या है ये मूवी यूनिवर्स, और मूवी यूनिवर्स के साथ कनेक्शन क्या है, एक मूवी के साथ दूसरे मूवी का, एक मूवी के साथ दूसरे मूवी का कनेक्शन क्या है, किस लिए ये चीज़ बन रहा है, इससे किसका प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, चलिए जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो आप छोड़िए, आप एंटरटेनिंग के लिए फिल्म देखते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए ही सुनिए। मूवी यूनिवर्स यानी कि एक डायरेक्टर की, यानी प्रशांत नील सर की ये जो दो मूवीज़ आई थी, KGF और KGF का सीक्वल यानी KGF चैप्टर 2, और अभी भविष्य में KGF चैप्टर 3 आने की बातें चल रही हैं। लेकिन ये जैसे YRF स्पाई यूनिवर्स को ही आप देख लीजिए, YRF स्पाई यूनिवर्स, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स या प्रशांत नील यूनिवर्स, ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 1 बनाया, जैसे ही उन्होंने चैप्टर 1 के एंड में ही दिखा दिया था कि KGF का एक और चैप्टर बनेगा, यानी KGF चैप्टर 2 आ रहा है। इनमें एक सीन दिखाया गया है जिसमें रमिका सिंह एक फ़ाइल खोल रही होती है और वो फाइल CIA ने हैंड ओवर किया था कि रॉकी ने 16 देशों में कौन कौन सी क्राइम्स की हैं। आफ्टर ऑल हमने रॉकी का डेथ देखा था। KGF यूनिवर्स यानी प्रशांत नील यूनिवर्स, कोई भी यूनिवर्स पकड़ लीजिए आप, जैसे कि प्रशांत नील यूनिवर्स में क्या हो रहा है, पहले KGF चैप्टर 1 बना, फिर KGF चैप्टर 2 बना, अब सालार आ रहा है। जैसे कि हमने सुना है, हम हर जगह सुन रहे हैं कि फरमान नाम का लड़का, उसको मरते हुए नहीं दिखाया गया। अब फरमान की माँ का किरदार जो निभा रही है वो ईश्वरी राव थी, जो कि यहाँ सालार की माँ का कैरेक्टर भी प्ले कर रही हैं। हाँ, और यश के कैमियो के बारे में भी सुनने को आ रहा है। ठीक ऐसे ही मतलब कुछ चीज़ें मिस्टीरियस लग रही है हमको कि एक मूवी के साथ दूसरी मूवी की
हल्की हल्की सी लिंक सामने आ रही है। अब जब मूवी देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। जैसे एलसीयू, आप एलसीयू को ही पकड़ लीजिए ना, लोकेश कनगराज यूनिवर्स। लोकेश कनगराज यूनिवर्स की मूवी ड्रग माफिया और उसके इर्द गिर्द घूमती है। कैसी? एलसीयू की जितनी भी मूवीज़ आई हैं आप देख लो कि पहली मूवी यानी कैथी थी, फिर 2021 में कोविड के बीच मास्टर आई थी, फिर आप देख लो कुछ दिन पहले यानी 2022 को विक्रम आई थी, और अब एलसीयू की अगली मूवी लियो आ रही है, तो जो अक्टूबर के महीने में 19 अक्टूबर को रिलीज़ होने की है। तो ये सब मूवीज़ आप कहीं ना कहीं देखो कि एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं, ड्रग माफिया। ये ड्रग माफिया हो या जो भी हो, मतलब किसी ना किसी मूवी से तो लिंक है। यहाँ पर ड्रग माफिया एक कॉमन चीज़ है, पर आप देखो ज़रा, दिल्ली की लिंक अचानक से विक्रम में आ गई। दिल्ली अचानक से विक्रम में कैसे आया? विक्रम में कैथी मूवी के इतने सारे डिफरेंस थे। वो कैथी मूवी का एक कैरेक्टर था इंस्पेक्टर विजय, ये विजय भी यहाँ था। तो इतने सारे मिस्टीरियस लिंक्स कैसे आ रहे हैं? मतलब विक्रम मूवी में जो विक्रम को दिखाया गया है, ये विक्रम भी एक किस्म का ऑफिसर ही था जो अंडरकवर एजेंट था। अपने जो बूढ़े एज में वो अंडरकवर एजेंट के तरह काम कर रहा है, जो ड्रग माफियाओं को साफ करने में जुटा हुआ है। और इसी के साथ साथ आप एलसीयू की अगली मूवी आ रही है लियो को देख ले, तो इसमें भी थलपति विजय एक अच्छे किरदार में नजर आएंगे, और अंदाज़ा लगा ही सकते हैं वो शायद ही विक्रम के बंदे नहीं होंगे। लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स हो, या फिर प्रशांत नील यूनिवर्स हो, या फिर आप वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को भी देख लीजिए, कि जहाँ पर कबीर यानी 2019 को आई हुई मूवी वॉर आई थी, जहाँ पर कबीर को एक रॉग एजेंट करार दे दिया जाता है। कबीर को जहाँ से हटा लिया जाता है, कबीर हट जाता है आखिर में। तो आप सबने वो मूवी देखी होगी। फिर जो मूवी आई शाहरुख खान की पठान, जिसमें भी कबीर का जिक्र बार बार आशुतोष राणा सर ने की है। अब आ रही है जवान, जिसमें शोज देखने को मिलेंगे बहुत सारे, जिसमें संजय दत्त कैमियो करेंगे, जिसमें थलपति विजय कैमियो करेंगे। शायद थोड़ा सा लियो का टच अप मिल सकता है हमको, क्योंकि एज इफ ये स्पाई यूनिवर्स है, और वो भी साउथ में एलसीयू जो बन रहा है वो एक क्राइम थ्रिलर स्पाई है यूनिवर्स है। तो इतने सारे क्राइम थ्रिलर स्पाई यूनिवर्स जब बन रहे हैं, और आप सोच लीजिए अगर ये सब एक साथ आ जाएं, एक साथ मिल जाएं और इंटरलिंक्ड हो जाएं, मतलब कहीं ना कहीं तो इन सब में लिंक कॉमन है। हाँ, इन सब में कहीं ना कहीं लिंक कॉमन है, और अगर सारे इंटरलिंक्ड हुए और सारे अगर मिल गए तो आप सोचिए कितना बिग बैंग मूवी आएगा। हाँ, तो ये जो मूवी 7 सितंबर को आनी है जवान, अभी हम सब इसके इंतज़ार में हैं। स्टारिंग शाहरुख खान, लेडी सुपरस्टार नयनतारा, ये अरुण कुमार तथा इटली कुमार की मूवी है, जिन्होंने थेरी जैसी अच्छी मूवी भी हमको पड़ोसी है। इससे बढ़कर भी प्रियामणि, सानिया मल्होत्रा और बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं इस मूवी में। चलिए सब जवान देखें। और आफ्टर ऑल किंग खान की पठान से कमबैक के बाद ये सेकंड मूवी है जो धुआंधार होगी, क्योंकि किंग खान इसमें बाप और बेटा दोनों का किरदार निभा रहे हैं। तो चलिए इंतज़ार है अगले 7 सितंबर को आने वाली जवान मूवी के लिए। आप सब कितने इंटरेस्टेड हो जवान के लिए ज़रूर बोलना। और उसके बाद प्रशांत नील यूनिवर्स की मूवी सालार, यानी हमारे डार्लिंग प्रभास की मूवी आ रही है आदि पुरुष के फ्लॉप होने के बाद, और इतने बड़े डिज़ास्टर के बाद प्रभास फिर से कमबैक कर रहे हैं सालार के साथ स्क्रीन में। तो आप सालार के लिए भी कितने इंटरेस्टेड हो ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नमस्कार, जय हिंद।